अंकुश नहीं है। क्यों नहीं है? परम पिता परमात्मा का ही अंकुश हो सकता था, उससे वचन पहले भरवा के वो रू मांग ली तो स्वतंत्र हो गया। अब स्वतंत्र जो हो जाता है, जो राजा स्वतंत्र हो, जिसको किसी का डर नहीं रहता हो, तो वो तो फिर उसकी प्रजा में अन्याय होगा, क्योंकि वो खुद छलिया होगा, वो खुद प्रजा को लूट कर खाएगा, तो जनता भी लूट कर खसोट शुरू कर देगी, पाप शुरू हो जाएगा दुनिया के अंदर। तो ये ऐसा है, इसका खावई धोरणी दूसर दंता, दूसरा जो दांत है वो इस धरती को सटक जाता है, दूसरा दांत इस धरती को सटक जाता है, इसे खा जाता है। कोई न बचे जीव करी अंता, कोई भी नहीं बचता, सब जीवों का अंत कर देता है। समझ रहे हो काल क्या है? अब आगे देखिए, ऋषि मुनि आदित्य अवतार सब ही शीस परिकाल कुठा तपेगा या आनंद भोगोगे या तपोगे, अब ये तुम्हें फैसला करना है। समझ में आई नहीं बात? तीजा दंत गए वो आकाशा, तीसरा दांत इसका आकाश में चलता है। जो वहां का आकाश में उड़ने वाले पक्षी, यदि कोई आकाश में कितने ऊपर चला जाए, उनसे तार के नीचे गिर लेगा, नहीं मार लेगा उसको। आकाश में कोई भी जाकर चला जाए ना, बतेरे जीव हैं जितनी सृष्टि यहाँ है, आकाश में भी छोटे छोटे जीवाणुओं के रूप में, उनको भी चुक चुक करके खा रहा है। तो किसको छोड़ेगा ये? इसकी दाढ़ से कोई नहीं बचा, परंतु कोई बचा भी है। कौन बचा है? वो वही बचा है जो सतगुरु के नूरी नूर को प्राप्त कर लेता है, यानी जो नूरी स्वरूप जिसके घट में प्रकट हो जाता है, उसका नंबर हो गया काल से बचने का। आगे क्या कहते हैं? चौथे दंत अनल तीवर से त्रिलोकी नाश करत बहुहर से सूंढ बढ़ाए घेरी करी नासा सुर मुनि ब्रह्मांड पति सब ग्रासा। क्या कहते हैं? चौथा दांत अग्नि ही बरसाता है, उसमें से अग्नि निकलती है, और तीन लोकों को खा लेता अकेला। त्रिलोकी का में सब जीवों का नाश कर देता, त्रिलोकी का भी खंडन कर देता है, उसको भी टुकड़े टुकड़े तोड़ कर खा जाता है। इसका ये चौथा सा दांत। और वो जो सूंड है, उसमें सब एक सूंड का जिक्र करो, 60 का ऐसा ही है, केवल एक का समझ लो। सूंड बढ़ाए घेरी करी नासा, इसलिए सूंड को जल थल गगन आकाश पत्ताल, इस लोग सूर्य चांद सितारे उन सभी ऊपर सब जगह अपनी सूंड फेंक करके यो सब का नाश कर देता है। ना रवि को छोड़ता है सूर्य को, और ना चांद को छोड़ सकता है, और ना किसी ब्रह्मांड को छोड़ता है। काल सबको खा जाता है। फिर तुम किस गिनती में हो? तुम तो उसका एक दाना भी नहीं हो, जो इतने बड़े ब्रह्मांडों को खा लेता है। कितना बड़ा काल का स्वरूप है, समझते जाना। सुरमुनि ब्रह्मांड पति सब ग्रासा, यहाँ तक के देवताओं को, उससे उच्च ऋषि मुनियों को भी, और जो ब्रह्मांड के अधिपति हैं, जो ब्रह्मांड के मालिक हैं, ब्रह्मा और विष्णु महेश भी, उन ब्रह्मांड के अधिपतियों को भी खा जाता है, उनको भी अपना ग्रास बना लेता है। काल साधारण नहीं है, इससे तुम कभी अभी अपने आप बच ही नहीं सकते। जब बचाएगा सदगुरु बचाएगा, और नहीं तो बच नहीं सकते। जिसकी सदगुरु की शरण छूट गई, उसका भाग फूटना शुरू हो गया है। उसी दिन से भाग फूटना समझ लीजिए, काल की चक्के पर चढ़ गया वो। फिर हम तो बचाने में ही फिरते हैं। बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि जीव को बचाने के लिए सैकड़ों उपाय करते हैं, सैकड़ों प्रकार के उपदेश दे देकर आपका ज्ञान करते हैं, आपको तैयार करते हैं उसके लिए, लेकिन वहां भी नहीं जाते। सत्संग में जिनका सत्संग छूट जाता है, बस उसका भाग फूट जाता है। तो आगे क्या कहा? 20 ब्रह्मांड माया कर डेरा, जीव भ्रमाई करी काल चबेरा, 21वें ठाम रहे निराकारा, मुक्त न जीवे जतन करिहारा। 20
इस ब्रह्मांडों में ये नहीं आता, इसके उपकाल यानी दूसरे इसके ही स्वरूप वे इसमें काम कर रहे हैं, और ये 21वें ब्रह्मांड पर रहता है, ऐदरस रहता है, कभी प्रकट नहीं होता, इसीलिए पकड़ में नहीं आता। और बहुतों ने इसी को निराकार ईश्वर मान करके कहीं बलियां चढ़ रही हैं काल के लिए, निराकार के लिए। निराकार का अपमान हो रहा है, उस निराकार का अपमान हो रहा है जो काल को पूज रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को पूजने वाले वो कहते हैं ये तो काल की पूजा कर रहे हैं। वो काल की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हारे उद्धार के लिए उस अकाल पुरुष परमेश्वर ने भेजे हैं, जो तुम्हें सच्चा ज्ञान, सच्ची भक्ति और तुम्हारे अंदर चेतना जगा करके ईश्वर से जोड़ने का काम करते हैं। कहे ना, गीता भी यही कह रही है कि तू अपने अंदर जा, अंदर झांक करके देख, तुझे पता चलेगा तेरा स्वरूप तू है कौन। शिव पुराण में भी भगवान शिव ने यही उपदेश दिया माता जगदम्बा को, पार्वती जी को, पार्वती काल से बचने का एक ही उपाय है कि क्या, इनको बंद कर, अंदर के खोल ले, बाहर मत झांक, अंदर झांक ले, तेरे अंदर एक ऐसा नूरी स्वरूप उत्पन्न हो जाएगा जैसे मैं नहीं मरता और तू बार बार मर रही है, बच जाएगी उस नूरी स्वरूप को प्राप्त करने। जब आज पूछ लिया तो, वरना ये गले में जितने भी मुंड लटक रहे हैं तेरे ही हैं, इतने जन्म तेरे हो चुके हैं। अगर इनसे बचना चाहती है तो अपने अंदर वो नूरी ज्योत, वो ज्योति जो जिसको कहते हैं, उस ज्योत को प्रकट कर ले। और भी कोई सा उठा लो, विष्णु पुराण को उठा लो, सबकी सब यही आज्ञा दे रही हैं कि तू अपने आप को जान, मैं कौन हूँ, और उनके अंदर उसे वो किसकी कैसे प्राप्ति होगी, उनकी खोज कर, उन तत्वदर्शी वेताओं की, गुरुओं की, जनों की शरण में जा, जो तुझे इस पंथ पर लगाए कि तेरा कल्याण हो। सभी तो ये उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जीव नहीं मानता। और आज के गुरु भी कहते हैं, बहुत से गुरु कहते देखे हैं, क्या रखा रामायण में, क्या रखा महाभारत में, सब भटकावे हैं। चूंकि वो खुद भटके हुए हैं। जब हम रोटी पकाती हैं हमारी ये माताएं बहनाएं, तो क्या होता है उस वक्त, आटा छानती हैं ना, बूर तो निकलता ही है। अरे तुम महाभारत पढ़ो, बूर निकाल के बाहर फेंक दो, अच्छाई तो पकड़ो उसमें से, बूर निकाल के बाहर फेंक दो, अच्छाई पकड़ लो उसमें से। अगर तुम्हें महाभारत में सब कुछ अच्छा नहीं लगता, किस्सा अच्छा ना लगता, तो ज्ञान भी है उसके अंदर, उस ज्ञान को पकड़ लो। सब कल्याण के लिए बात है, उन्हीं को छुटवाया जा रहा है, चूँकि वे काल का काम कर रहे हैं। 100 आते हैं काल के लिए भेजे हुए संसार में जीवों को भटकाने के लिए। अरे एक कोई सदगुरु आता है जो काल से बचाने के यत्न पर यत्न ठोकर के लगा हुआ है उनके पीछे, लेकिन तिरेंगे वही जिनके हृदय में आ रहे हैं, है ना। और नाम की जप करने वाला गाधा तो ना तिरा, जिसका गधे जैसा सुर है, शंख जैसा सुर है जिसका, वो तो ना तिरा, है ना। मीन क्यों ना तेरी, जिसका जल में ही घर है, जल में घर है, वो भी नहीं तिरती, तिरेगा वही जिसके हृदय में हर है। अब आगे समझाते हैं। पिंड अंड ब्रह्मांड सचखंडा, महावीरो अट व्योम अखंडा, सबे ही निज निज काल साम्राजा, ते ही काल कबू पावे खाजा। हो राम देव जब जाने ही अकाला, अमर सबद कर जीव निहाला, सो सतनाम सुनी बहखाई, माया काल निकट नहीं आई। पिंड अंड ब्रह्मांड, यहाँ तक के सचखंड जिसको कहते हैं ना, अमर है सचखंड, सचखंड अमर नहीं है, क्योंकि उसका भी निर्माण हुआ है, वहाँ भी उथल पुथल चलती है, वहाँ के ब्रह्मांडों में भी काल की उटक पटक चलती है, वहाँ ब्रह्मकाल काम करता है, वहाँ भी काल है। जो छिपा बैठा है, जिसको छिपाया रखा, वहाँ गुरुओं ने छिपा रखा के वहाँ काल है ही नहीं, वहाँ भी काल है, उसमें भी उथल पुथल चलती है। वहाँ भी कभी विस्फोट हुआ था जब सृष्टि चली थी, विस्फोट काल नहीं था तो विस्फोट कैसे होता, उसी के द्वारा वहाँ का वर्णन है। और वहाँ के भी जो रूहें वहाँ रहती हैं, वो आनंद तो भोगती हैं, परंतु वो ब्रह्मकाल
के ऊपर अकाल पुरुष परमेश्वर की छवि, उसका नूर बरसता रहता है, इसलिए वो ब्रह्म काल ज़्यादा हानि नहीं करता, जीवों को तिराने का ही काम करता है, परंतु विनाशकारी चीज़ों को मिटाता भी है। इसलिए काल सचखंड को भी एक दिन मिटा देता है। इससे ऊपर जो महाविराट व्योम है और फिर उससे ऊपर जो 18वां अनंत व्योम ब्रह्मांड है, वो कभी, उसका कभी विनाश नहीं होता। यो सर्वेषु भूतेषु नश्यति न विनश्यति। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं यो सर्वभूतेषु नश्यति। जब सारा संसार, ये सारा भूतगण, सारे जीव चराचर, ये सचकण पचकण सब जब नष्ट हो जाते हैं, सैनेश्वर नश्यति, तो कहते हैं तब वो नष्ट नहीं होता। सैन्य विनश्यति, उस वो पद कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता। वो भगवान तो दे रहे हैं हमारा ज्ञान, कोई ना ग्रहण करे तो क्या करे, उनको तो मनुष्य बना करके छोड़ दिया। भगवान का अपमान हो रहा है। जो यहाँ अकाल पुरुष या निराकार परमेश्वर की पूजा करते हैं और उसकी विभूतियों का अनादर करते हैं, उसके भेजे हुए संत मुनि ऋषियों मुनियों और अवतारों का यहाँ अपमान करते हैं, वो परमपिता की व्यवस्था को ठुकराते हैं, वे एक दिन दंडित होंगे, वो एक दिन दंडित होंगे। अच्छा तो यह था कि उनके आचरण पर चल करके हम निराकार तक पहुँचे, उनके आचरण को ठुकरा कर नहीं, स्वीकार करके आगे बढ़े, तो जीव का कल्याण हो जाएगा। जब वो जीव गुरुओं के वसीले से काल के देश में भी परमात्मा की जब दया फिरती है कि मेरे जीव बहुत दुखी हो चुके हैं, तब वो किसी सदगुरु को अपने स्वरूप में से बाहर निकाल करके भेजता है, जा इन रूहों को पकड़ और इन्हें मेरे से जोड़ दे, सीधे इनके सब बंधन काट देना ताकि काल के देश में ना फंस जाएं। तो वो तोड़ने लगा हुआ होता है। तो आगे कहते हैं अमर शब्द का जीव निहारा, तब वो अमर शब्द उसके हृदय में प्रकट करता है। कौन? सदगुरु। अपने आप नहीं होने का अमर शब्द, नाद अनहद जितने भी बाजे बजते हैं कानों के अंदर, इन पे ही मत रुक जाना, ध्यान रखना। कोई भी शब्द हो दो वस्तुओं के टकराने से पैदा होता है। कोई भी शब्द हो, जब तक दो वस्तु आपस में नहीं टकराएंगी तब तक ध्वनि पैदा नहीं होगी। ऐसे नाद और अनहद भी उसी तरह से पैदा होते हैं, लेकिन वो अमर शब्द की दूसरी चीज से पैदा नहीं होता, और स्वयं में अपने आप में सर्वे सर्वा स्वयंभू है। हमें उसी शब्द को पकड़ना है। मंसूर मस्ताना कहता है सूफी संत, तुरा बरोजे हिसाबी अमर शब्द मालूम की बवद सल्तनते बेहिसाब दरवेशी। जिसके हृदय में वो अमर शब्द प्रकट हो जाता है, वो अमर शब्द हम किसी को बता नहीं सकते, मैं नहीं क्या कोई भी नहीं बता सकते, स्वयं भगवान भी नहीं बता सकते, उसे वो प्रकट कराया जाता है सबके अंदर। अपने को अपने आप सुन लो। वही विद्या पे हम वहीं तक लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको धीरे धीरे। जो मेरे शिष्य सचखंड पहुँचे, उससे आगे मैं जिनको एक आध को निकाल कर ले जा रहा हूँ, जो वहाँ तक पहुँच पाए उनको ये अमर शब्द मैं धीरे धीरे प्रकट करता जा रहा हूँ, और जो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं उन्हें अभी टाइम लगेगा। अमर शब्द अंतिम स्टेज में आकर के पैदा होता है, और जब वो शब्द पैदा हो जाता है तो मंसूर मस्ताना कहता है तुरा बरोजे हिसाबी अमर शब्द मालूम। जिसे एक बार उस अमर शब्द का ज्ञान हो जाता है, जिसके हृदय में वो प्रकट हो जाता है कि बवद सल्तनते बेहिसाब दरवेशी। फिर की बवद सल्तनते यमराज की या काल की, तो सल्तनत का यानी हुकूमत का कोई मायने नहीं रह जाते। बेहिसाब दरवेशी, फिर तो वो बेहिसाब हो जाता है। उसके कर्मों का फल कल देने वाला, उस पर कर्म चक्र लादने वाला कोई संसार में नहीं बचता, चूँकि कर्म पहले ही दग्ध हो चुके होते हैं। अमर शब्द पैदा होने से पहले ही सब नष्ट हो चुके होते हैं। ऐसी ही आत्मा परमपिता परमात्मा को प्राप्त करती है जो इतने उसमें जाती है। ऐसा नहीं कि वो केवल ध्यान से ही प्रकट होते हों, ध्यान भी ये नहीं कि ध्यान से ही होते हो। राधा जैसी, मीरा जैसी श्री कृष्ण को प्रेम में ही पा गई। सैकड़ों ऋषि मुनि नाम जप के उसकी आभा को प्राप्त हो गए, लेकिन उसका हजूर का देश में मिलना, वहाँ पहुँचना, वो केवल ध्यान योग के द्वारा सिद्ध है और किसी बात के लिए नहीं। उसके लिए हमें वहाँ पहुँचने के लिए प्रभु के प्रति प्रेम भी करना पड़ेगा, प्रभु का नाम भी जपना पड़ जाता है, अच्छे अच्छे कर्म भी करने पड़ेंगे, क्योंकि रास्ते में काल बैठा है तुम्हारी भक्ति को नष्ट करने के लिए, तुम्हारी भक्ति को खाने के लिए। तुमने बहुत सारी भक्ति इकट्ठी कर ली, अच्छे अच्छे पुण्य कर्म कर लिए हैं, बहुत से लोग तो छुटवा रहे हैं। क्या करना दान का, क्या करना है पुण्यों का, क्या रखा चिता में जलाने का, छोड़ दो मुर्दे को नहीं। ऐसे ऐसे जो कार्य हो रहे हैं, इससे हमारी संस्कृति का नाश हो रहा है। ये तो उनकी पद्धति थी, जो विदेशी थे, हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट करके अपना राज स्थापित कराना चाहते थे। तुम उसको छोड़ो और इसमें आ जाओ। तो यहाँ काल के देश में बचने के लिए अगर बचना है तो सदगुरु की शरण में रहो, बस और कोई बचा नहीं सकता। जय सच्चिदानंद।